क्या माहौल है आपका? माहौल ठीक है, भाजपा। इस बार जो है फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी। इस बार किस मुद्दे पे, मतलब हर बार चुनाव में मुद्दा होता है, हर बार। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? अरे 10 साल का विकास उनका मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? राष्ट्रीय मुद्दा हर स्तर पर, जो हर स्तर पर काम अच्छा किए हैं, इसलिए हम लोग उनसे प्रसन्न हैं। आपका? हमारा एकदम बीजेपी। आपका भी? बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने वाली है इस बार पूरे प्रदेश में। ठीक, 10 साल ही रहे हैं, विकास काम नहीं किए हैं, खाली कांग्रेस का बुराई किए हैं, अपना कोई लॉन्च नहीं किए हैं, और बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, हर जगह महंगाई है, इसीलिए ये चाचा कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं है। एकदम है महंगाई। महंगाई है। महंगाई नहीं है, हम लोगों के लिए तो महंगाई है। हम लोग सपा के समर्थक में हैं, उनका गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। बेरोजगारी दूर कितनी होगी। सीटें लग रही हैं? आप यूपी से निकल जाएगा? यूपी 80 में से का तो मान लीजिए एक वाराणसी छोड़ 50-60 सीट से कम नहीं निकलेगा। नहीं, 80 में से एक सीट तो अखिलेश जी मान गए कि बनारस वाला निकल रहा है। हाँ, तो दूसरा जो है कितना आप 50 से कम नहीं निकलेगा। अखिलेश का बताएंगे, हम लोग जानते हैं। समीकरण गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ हो या जो भी हो, समीकरण तो गड़बड़ कर देंगे। हाँ, एकदम सरकार बन रही गठबंधन की पूरे ऑल इंडिया। प्रधानमंत्री कौन होगा? अब जो भी हो, प्रधानमंत्री बाद में दिखाएंगे ना। आज तो अभी जीत रहे हैं, जीतने के बाद हम अपना चुनेंगे, जीतने के बाद हम अपना नेता चुनेंगे। लेकिन गठबंधन का ही सरकार बनेगा। जैसे जनता दल की सरकार बनी थी, उसी तरह से इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चाचा क्या कहेंगे इस पे आप? अब इस पर हम क्या कहें भाई, आप बताइए। बोलने का अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार है, बोलने का हक है उनका, कहने का। विरोध करना उनका आवश्यक काम भी है, लेकिन मेरे देखने से भाई वही हाल है कि यहाँ तो भैया कह रहे हैं कि जिनके पास रोजगार है उनके लिए महंगाई नहीं है, जिसका रोजगार नहीं है उसमें महंगाई है। कहाँ महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है रोड पर भाई? गांव में एक लेबर नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, महंगाई रहती है। मंडी में आप खड़े हो जाइए, सुबह सुबह लेबर की लाइन लगी रहती है। गोरखपुर तो मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, देहात में नहीं मिलेंगे। देहात में तो अपने सीजन चल रहा हो कटाई का तो कोई नहीं मिलेगा। एक कह रहा हूँ, गेहूँ उठाने के लिए अगर किसी खोजा जाए पूरे गांव में तो कोई नहीं मिलेगा। गोरखपुर मिलेंगे लोग, ये तो आपका कहना सही है। आपका कुछ क्या मन है? इस बार किस मुद्दे पे सरकार चुनेंगे आप? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई चाचा कह रहे हैं है ही नहीं है, फिर अब वो अपने नजरिया देख रहे हैं, हम लोग अपने नजरिया देख रहे हैं। अपना अपना जो है विचार है, ख्याल है, सोच है। मोदी जी भी तो आवास दिए, शौचालय दिए, और उसके बाद से सुन लीजिए, और एक दो और योजनाएं हम गिना दें, जैसे कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, शौचालय हो गई, और किसानों को सम्मान निधि हो गई। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, इसका लाभ आप लोग नहीं लिए? नहीं, किसान सम्मान निधि का तो लाभ लिए। तो किस मुद्दे पे आप सबसे ज्यादा असंतुष्ट हैं सरकार से? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई, तो मुद्दे आपके भी? हमारा भी वही बेरोजगारी और महंगाई से हम लोग आहत हैं। और जो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, तो 500 रुपया महीना दे रहे हैं, तो 1000-1200 रुपया गैस में ले रहे हैं, 100 रुपया पेट्रोल का, डीजल का ले रहे हैं। यह महंगाइयाँ कम कर देना। मत हम लोगों को 500 रुपया सम्मान निधि दें, हम लोग को सम्मान निधि नहीं चाहिए। राशन भी दे रहे हैं। हम मत दें राशन, लेकिन है बेरोजगारी समाप्त कर दें, महंगाई समाप्त कर दें। हम लोग को राशन और 500 रुपए की जरूरत नहीं है। फीस बच्चों का बढ़ गया। पेपर लीक जान मार दिया। पेपर लीक जो हो रहा है पूरे देश में, वो जो है नए बच्चों की जीवन खराब कर रहा है। पेपर लीक होने के बाद उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। यहाँ तक लड़कन का शादी ब्याह भइल मुश्किल हो गई बा। पर देखुआ नहीं आवता ना। रणुआ रह गई है जौन बा, गाँव के गाँव जनसंख्या वही तरह जौन बट कम हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक की। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, माने जुआ से ही देश है और जुआ ही गर्त में जा रहा है। रोजगार नहीं मिलेगा तो जुआ क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगी उसके पूरे भविष्य के लिए। ये सब चीजों पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे टक्कर है? हाँ, टक्कर है यहाँ पे फूल से होता है। किसी से टक्कर नहीं है। यहाँ पिंटू सिंह सैंधवा जीत रहा है साइकिल से भारी मतों से। हाँ, टक्कर नहीं है। नहीं नहीं,
कोई टक्कर नहीं है पिंटू कह सिंह रहे थे से। 4 जून को पता चलेगा। अरे तो भैया 4 जून को पता ही 4 चलेगा। जून तो सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। 4 जून तो सभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं। टक्कर तो यहाँ गठबंधन से ही प्रत्याशी जीतेगा। चाचा आप लोग कुछ कहना चाहते हम तो कोई इसके विषय में बड़ा विरोधी है पूरा। कोई यहाँ पर भाजपा को दबा ही नहीं पाएगा। हाँ। बस 100 बात का एक बात, तभी तो अपने आप दबे। राष्ट्र के नाम पर दिया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो दिन भर भैया कह रहे थे कि होगा। पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोजगार इस- नहीं मिल रहा है। पेपर लीक हो रहा है, इसके पहले की जो सरकार थी वह सरकार रहती पेपर लीक नहीं होता, वो अपना साठ गांठ करके अपना कर लिए होते। इसमें पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता है ना सरकार में। 1% कहीं गलत हो ही नहीं सकता है, तो होगा ही होगा। यहाँ बहुत बम्पर रोड से बीजेपी का प्रत्याशी निकलेगा, इसको आप याद रखिए। आप कुछ कहेंगे? कह दिए नेता नहीं है। नहीं, मैं वोटर की ही बात करने के लिए हाँ, हाँ तो मैं वोटर हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं तो अपने बुद्धि से विवेक से वोट देता हूँ। और यह सही है कि उन्होंने कहा, जो आपने कहा 4 जून को फिर सवाल वही उठेगा जो हमेशा उठता आ रहा है कि ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम में कोई न कोई गड़बड़ी कर दी गई। यह समस्या आएगा। 4 जून की बात 4 जून को देखा जाएगा। वो तो आइए करेगा, सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ना, फिर ईवीएम में गड़बड़ी होगी। इसमें आप हमसे जुड़े। अरे ईवीएम वाला जो समस्या बा, आप लोगों के माध्यम से ही पता लग रहा है कि कितना % वोट बढ़ गया, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। तो अब इस तरह से वोट बढ़ेगा तो जनता का वोट दे के क्या करेगी? जो आंकड़ा आना चाहिए, हम लोग TN सेशन का जमाना देख रहे हैं, उनको तो नाश्ते में एक अधिकारी चाहिए होता था। और TN सेशन के जमाने में कोई आंकड़ा फाकड़ा गड़बड़ नहीं होता था। जब कंप्यूटर भी उतना तेज नहीं रहा होगा। हाँ, जब जो है शाम होती थी तो समाचार आता था, 7:20 का 8:45 का समाचार सुन लिया जाता था तो पता लग जाता था इतना % वोट पड़ा है। आज तो आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है 11 दिन बाद आंकड़ा बढ़ गया। यही सब समस्या है। और का सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए और पेपर लीक वाली समस्या न रहे, बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, देश आगे बढ़े, यही सब हम लोगों की। आप सब हमसे जुड़े, आप सबका धन्यवाद।